वैक्सिंग। तो कोई भी ताज़ा जो तोड़े हुए फल हैं या सब्जियां हैं, उनकी सतह पर हम क्या करते हैं, खाद्य मोम की पतली परत जो है वो चढ़ा दी जाती है और ये प्रक्रिया वैक्सिंग कहलाती है। अब अगर अपने वैक्सिंग की बात करें तो कटाई के बाद जो उपचार है उसके रूप में वैक्सिंग का उपयोग किया जाता है। इसमें फलों और सब्जियों का जो प्रबंधन है और मूल्य संवर्धन है उसमें वैक्सिंग का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब वैक्सिंग के उद्देश्य की अगर अपने बात करें तो सबसे पहला उद्देश्य आता है नमी की कमी को कम करता है। कोई भी फल या सब्जी अगर उसको खुला छोड़ दिया जाए तो वाष्पोत्सर्जन या वाष्पीकरण की वजह से जो जल है वो उड़ जाता है, जिससे जो फल है वो सिकुड़ जाता है और उसके भार में कमी आ जाती है। तो इस सिकुड़न और वजन के घटने को रोकने के लिए जो वैक्सिंग है वो एक प्रोटेक्टिव या संरक्षण परत की तरह काम करती है जो जल के लिए अपारगम्य होती है। तो इस तरह से वाष्पीकरण या वाष्पोत्सर्जन रुक जाता है। दूसरा है शेल्फ लाइफ को बेहतर बनाता है। तो जब हम वैक्सिंग करते हैं तो फल और सब्जी के अंदर जो श्वसन की प्रक्रिया चल रही होती है या उम्र बढ़ने की प्रक्रिया चल रही होती है वो धीमी हो जाती है और ऐसा होने से कोई भी फल या सब्जी जो है वो काफ़ी लंबे समय तक ताज़ा बनी रहती है। इस तरह से शेल्फ लाइफ जो है वो बेहतर हो जाती है। तीसरा है दिखावट को बढ़ाता है। तो वैक्सिंग करने से जो फल या सब्जी है उसकी चमक बढ़ जाती है, जो उसका लुक है वो आकर्षक आता है। ऐसा होने से बाजार मूल्य जो है उसका बढ़ जाता है। चौथा है अवरोध प्रदान करता है। तो कोई भी सूक्ष्म जीव जो है जैसे जीवाणु है या कवक है या वायरस है वो फल या सब्जी को संक्रमित कर सकता है, लेकिन अगर वैक्सिंग की हुई है तो वैक्स जो है वो एक हम कह सकते हैं कि अवरोध की तरह काम करता है, जिससे सूक्ष्म जीवों का हमला नहीं होता। इसके अलावा कुछ शारीरिक चोट जो है जब अपने ट्रांसपोर्ट करते हैं या परिवहन करते हैं तो उस परिवहन के दौरान जो चोट लगती है फल या सब्जी को, उससे बचाव हो जाता है। आमतौर पर वैक्स किए जाने वाले उत्पाद की अगर अपने बात करें तो सेब की वैक्सिंग की जाती है। इसके अलावा जो खट्टे फल होते हैं जैसे संतरा, नींबू वगैरह, इसकी वैक्सिंग की जाती है। इसके अलावा जो खीरे हैं, टमाटर हैं या शिमला मिर्च है, इनकी भी वैक्सिंग की जाती है।